एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, मेरी सुबह हो गई थी 3:53 पर और आज है 4 अक्टूबर। बट मैं प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाई थी क्योंकि बाबू बीच बीच में उठ रहा था, इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैं नहा धो के मैं चली गई थी छत पर। जब वो प्रॉपर सो गया तो अराउंड 6 बजे के करीब मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया, जो कि जीके था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं घूम घूम के पढ़ रही थी, नींद तो बहुत दूर दूर तक भाग चुकी थी और अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा। इसलिए जो चीज़ 2-2.5 घंटे में तैयार होनी थी वो 1 घंटे में ही तैयार हो गई। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था कि हम अगर पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाती है तो हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और वो पूरा गुस्सा जो है वो बच्चे पर निकलता है। देखिए, ये मोस्टली घर में ऐसा ही होता है, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, कि जब हम कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं, जब हम अपने फेवर की कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं तो हमारा गुस्सा निकलता है। और गुस्सा उस इंसान पर निकलता है जो सामने वाला जो निर्बल हो, मतलब जो आपको पलट के जवाब ना दे सके। क्योंकि हम लोग उनको नहीं बोलेंगे जो आपको पलट के जवाब दे देंगे या फिर आप पर उसका कोई एक्शन हो सकता है, हम उनको कहेंगे जो हमसे कमज़ोर है। और इस टाइम जब अगर आप हाउसवाइफ हैं या कुछ भी हैं तो आपसे जो छोटे हैं, या तो गुस्सा उन पे उतरेगा या फिर ले दे के हमें बच्चे मिलते हैं। देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं। आप उनको दुनिया में लेके आई हैं, या अगर जेंट्स हैं तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि आप बच्चे को संभालें। उनकी गलती नहीं है कि आप अभी तक जॉब नहीं लगे हैं, उनकी गलती नहीं है कि आपके सपने हैं। तो आपको उनको संभालना है, वो आप पूरी तरह आप पे डिपेंडेंट हैं। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी करनी है, चेंज करनी है अपनी लाइफ में, ताकि आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो और गुस्सा जो है वो बच्चों पर ना उतरे। और देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि गुस्सा करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो तब आता है जब हम एफर्टलेस हो जाते हैं, मतलब हम लोग उतना एफर्ट नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। देखिए, अगर आपके बड़े बच्चे हैं यानी समझने लायक हैं तो वो आपको ज़रूर समझेंगे। आप उनके साथ खेल लीजिए, उनको खाना बना के दे दीजिए। उसके बाद जो भी आपके साथ जो जितना इन्वॉल्व हो सकते हैं उतना इन्वॉल्व हो जाइए। लेकिन उसके बाद उनको कह दीजिए कि अब मुझे पढ़ना है, तो वो ज़रूर समझेंगे, वो अपना काम करेंगे। उनको टास्क दीजिए तो वो अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे और आपको भी पढ़ने देंगे। लेकिन आप उनको टास्क कंप्लीट करने के लिए देंगे और आप खुद मोबाइल देखेंगे, मोबाइल से स्टडी करेंगे, साथ साथ में आप शॉर्ट्स भी देख रहे हैं और वीडियोस भी देख रहे हैं, तो वो सब बच्चे कैच करते हैं। इसलिए प्लीज़ उनके सामने ये सब मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे तो उनको लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, और पढ़ नहीं रहे हैं तो वो आपको एब्सोल्युटली डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, अगर बच्चा जो है वो बिल्कुल नहीं समझता, मेरी तरह है, तो आपको सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है उसके सोने का टाइम। जी हाँ, उसके सोने का टाइम, चाहे आपकी नींद पूरी हो या नहीं हो, चाहे आपका काम कंप्लीट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन एक वही टाइम है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकती हैं। मतलब आप ये सोच लीजिए कि अगर बच्चा सो गया है तो आपको इतनी चीज़ें तो पढ़नी ही है, चाहे बीच में फिर चाहे कोई फ़ोन आए चाहे कोई आ जाए। आप अगर हाउसवाइफ हैं तो प्लीज़ एक बार कह दीजिए, घर पे खुल के कह दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम चीज़ों को सामने खुल के रखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाती हैं। और फिर भी आपको लगता है कि सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आपको दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बच्चा सो जा रहा है, तो उसके बाद में आपको कोई ना कोई काम करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ ऑडियो नोट्स का हेल्प लें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा रात का टाइम जो है उसका बेनिफिट उठाएं, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और केवल वही एक ऑप्शन है जिससे आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। और स्पीडली पढ़िए, क्योंकि अब आपको जो है किताब लेके नहीं बैठनी है, किताब लेके समय बर्बाद नहीं करना है। अब आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है, और स्मार्टली पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप चीज़ों को जल्दी जल्दी याद करेंगे। और जो भी आपने टारगेट बनाया है उसको पहले से आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि नोट डाउन करने से ये होता है कि आपको चीज़ों को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।